मेहता का उल्टा चश्मा। आई ग, अरे देवा, आज का दिन टेंशन भरा रहा। ये पोपटलाल का टेंशन खत्म होता नहीं कि दूसरा टेंशन है ही। दिवाली, दिवाली में घर की साफ सफाई, सोसाइटी की साफ सफाई। ये एकमेव सेक्रेटरी कहाँ कहाँ देखेगा। टेंशन टेंशन टेंशन। इतना टेंशन मत लीजिए, बच्चे कुछ बाल भी झड़ जाएंगे वरना आपके। माधवी, टेंशन कैसे ना लूं? सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ मैं। सोसाइटी के इतने सारे काम बाकी है, टेंशन तो होगा ही ना। आपको काम का टेंशन है और मुझे आपके बालों का। मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ी हो आज? क्या हुआ? 2 दिन से मुझे सपना आ रहा है कि आपके ऐसे लंबे घने बाल हैं, जैसे सगाई के वक्त थे। क्या लगते थे आप? ऐसा ऐसा करके मुझे देखते थे आप, याद है? हाँ माधवी, बिल्कुल याद है, लेकिन वो हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था। अभी आज के जमाने में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? 1 मिनट। क्या कर रही हो माधवी? खंबा 1 मिनट। ये क्या है ये? विग। मुझे भी दिख रहा है विग है, लेकिन विग क्यों लाई हो? आपके लिए। मैं आपको ऐसे लंबे घने बालों में देखना चाहती हूँ। माधवी, मैं विग नहीं पहनने वाला। एक बार पहनिए ना, अगर आपको अच्छा लगा, सूट हुआ ना, तो आप दिवाली में पहनिए। ये होशियार लोग दिवाली में नए कपड़े पहनते हैं, नए बाल नहीं। तो ठीक है, आपका कुछ अलग हैं? पहनिए ना, एक बार पहनिए, मेरा सपना पूरा हो जाएगा। सीधे ना, अरे आइए ना। आगे क्या ना? देखिए, आपको मैं कितने सालों बाद देखूंगी लंबे। बस। अभी चेहरे पे पहनाऊं, कैसे उधर मुंह कीजिए ना। लेकिन क्या ये जिद है तुम्हारी? ऐका ना, ऐका ना, मस्त वाटतं। आहा, क्या दिख रहे हैं आप? क्या दिख रहे हैं? मस्त। ये अच्छा दिख रहा हूँ मैं? हाँ वो, इतनी हैंडसम, मस्त लग रहे हैं आप। एक बार ऐसा कीजिए ना। कैसे? वो ऐसे ऐसे पहले करते थे जब बाल लंबे थे आपके, तभी। निकलना ना तो। नहीं नहीं निकलेगा, आप रखिए ना उसको, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा संभाल के कीजिए ना, ओरिजिनल बाल थोड़ी है। आहा। ओके ठीक है, ओके। अरे पहनिए ना। नहीं, बस, बस, सोनू बस। को भी दिखा सकते हैं, पहनिए ना एक बार। मुझे नहीं पहनना है माधवी, एक बार पहन लिया ना मैंने, बहुत हो गया बस। हाँ, ऐसा क्या है? सुनिए ना, देखिए मैं क्या कहती हूँ, आप प्लीज नहीं, एक बार मतलब मेरी बात नहीं। सुनिए। ऐसा क्या करते मुझे हैं? कुछ नहीं सुनना है माधवी। एक बार फिर से पहन लीजिए ना, बस मेरे लिए। माधवी, तुम्हें अगर इतना ही शौक है ना मुझे लंबे बालों में देखने का, तो अपने सगाई के या शादी के फोटो देख लो। एक बार पहन लीजिए ना, सोनू आएगी तो उसको भी देखने को मिलेंगे, विग वाले बाबा। विग वाले बाबा? ये कैसा लग रहा है सुनने में? मतलब सोनू को भी आप लंबे बालों में कैसे दिखते हो? पहनिए ना प्लीज। हाँ, तो उसे भी वो सगाई वाले फोटो दिखा देना। अब ये विग पुराण छोड़ो, अभी मुझे बताओ कि सोनू कहाँ है? कब से दिखी नहीं है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है। लेकिन मुझे पता है। क्या? तो पूछा क्यों? अरे मेरा मतलब है कि वो जरूर टप्पू सेना के साथ घूमने गई होगी। ये टप्पू सेना भी ना जैसे जैसे बड़ी हो गई है ना, वैसे वैसे ज्यादा शरारती हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उनकी साइड मत लो। हाँ? मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। और आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? यही गई होगी, आ जाएगी। अरे लेकिन सोनू गई कहाँ है? बाबा मैं यहाँ हूँ। क्या हुआ, कुछ काम था? अगर कहीं नहीं, तू कब से दिखी नहीं ना, तो बाबा चिंता कर रहे थे। सोनू तुम कहाँ गई थी? बाबा एक्चुअली मैं कुछ काम से बाहर गई थी। काम से बाहर गई थी या टप्पू सेना के साथ घूमने गई थी? ये टप्पू सेना तो पूरा वेकेशन घूम फिर के अपना वेकेशन बर्बाद कर ही रही है, साथ में तुम भी कर रही हो। लेकिन बाबा मैं टप्पू सेना के साथ नहीं गई थी, मैं तो अकेले गई थी। क्या ऐकला? टप्पू सेना के साथ वो नहीं गई थी। सवाल ही पता नहीं होता माधवी। अगर वो अकेली जाती है ना कभी भी, तो हमें बता के जाती है। अगर हमें बता के नहीं गई, इसका मतलब वो टप्पू सेना के साथ ही गई है। टप्पू, हमारी उम्र 100 साल की होने वाली है। बीड़ा अंकल हमें को याद कर रहे थे, है ना बीड़ा अंकल? करेक्ट। वैसे बीड़ा अंकल, आप हमारे बारे में क्या बात कर रहे थे? दोनों तुम लोग के साथ थी ना? नहीं बीड़ा अंकल, सोनू हमारे साथ नहीं थी, हम लोग तो घर से आ रहे हैं। हाँ, मैंने भी बाबा को वही बोला पर वो मान ही नहीं रहे। ओ अच्छा, इसीलिए आप हमें याद कर रहे थे। जाने दीजिए ना। सोनू तू इनके साथ नहीं थी तो कहाँ थे? और ये क्या है? वो मैं शॉपिंग करने गई थी। वाह, कितना खर्चा किया? क्या 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 लाया क्या? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अरे सोनू, क्यों? वो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, और वो सरप्राइज कल ही पता चलेगा। अगो मुझे तो बता। सॉरी आई, वो मैं कल सुबह ही बताऊंगी। और बाबा,
देखना, इस बार मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करके दिखाऊंगी। अच्छा, मतलब कल सुबह ही तुम सरप्राइज बताओगी ना? अच्छा, मान लो सुबह हो गई। तो आप भी समझ लो कि सरप्राइज पता चल गई। इबो, बीड़ा अंकल, सोनू आपको नहीं बताएगी। सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमें बताएगी। और सोनू हमें बताएगी, वो हम आपको नहीं बताएंगे। चल सोनू, बाहर जाके बता। हाँ चल। नहीं फ्रेंड्स, बीड़ा अंकल, सोनू हमें यही बताना चाहती है। आप रूम में जाएंगे प्लीज। नहीं, मैं तुम लोगों को भी नहीं बताऊंगी, ये तुम लोगों के लिए भी सरप्राइज है। अच्छा चल, सरप्राइज मत बता, पर बैडमिंटन खेलने तो चल। हाँ चल चल। नहीं सॉरी, एक्चुअली मुझे कल सुबह जल्दी उठ के सरप्राइज की तैयारी करनी है। गुड नाइट आई बाबा। अरे ये सोनू, अगर बीड़ा अंकल, अभी आप ही चलो। कहाँ? हमारे साथ बैडमिंटन खेलने। आपके पास रैकेट है ना? मच्छर मारने वाली चलेगी? छोड़ छोड़ गोली, बीड़ा अंकल हारने से डर गए। क्या बोला? आ गऊ। माधवी, वैसे क्या होगा सरप्राइज? सोनू ने टप्पू सेना को भी नहीं बताया। हो ना, क्या पता क्या होगा सरप्राइज? क्या पता। हम लोगों ने तो कितनी बार पूछा लेकिन बता ही नहीं रही थी। कल सुबह की राह देखते और क्या। ये आयस पढ़ना कि आज का दिन खत्म होते तो भी टेंशन लेके गया। ये सरप्राइज क्या भी ये टेंशन है। माधवी, ए माधवी, हाँ बोला था, सुबह हो गई। तो रोज होती है। अरे ये विनोदी, रोज सुबह होती है पता है, लेकिन रोज सुबह सोनू सरप्राइज नहीं देती। पता चला सरप्राइज क्या है? नहीं ना, मैंने भी पूछा लेकिन बता ही नहीं रही है। और मैं किचन में गई ना तो मुझे बाहर निकाल दिया। पता नहीं किचन में क्या सरप्राइज देने वाली है। माधवी, कल पूरी रात में सोया नहीं हूँ, यही सोच रहा था कि सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी, सोनू क्या सरप्राइज देने वाली होगी। गुड मॉर्निंग आई बाबा। सोनू, ये क्या है? तुमने एप्रन क्यों पहना है? सरप्राइज बाबा। हाँ तो बता दे बेटा, सरप्राइज क्या है? एक्चुअली मैं आई को अभी बता दूंगी, पर बाबा आपको अभी नहीं बताऊंगी। अरे वाह, चालेल चालेल। ए वो क्या है, पार्टी बदलू? ए हला क्या अर्थ है? आई को बताओगी, बाबा को नहीं बताओगी, मतलब ये नहीं चलेगा। चलता है, सरप्राइज में चलता है, होगी नहीं? हाँ बिल्कुल। सोनू, तुम्हारी ये सरप्राइज मेरी उत्कंठा, मेरा टेंशन बढ़ा रही है। और अगर तुम्हें सरप्राइज सिर्फ आई को बताना था तो मुझे क्यों बोला कि मैं आपको सरप्राइज देने वाली हूँ? बाबा, मुझे आपको बताना नहीं है, मुझे आपको सीधा दिखाना है। इसलिए आप अभी घर के बाहर जाइए। ये घर से बाहर निकल रही है मुझे। घर से थोड़ी निकल रही है, आपको बाहर जाने के लिए कह रही है, थोड़ी देर के लिए जाइए ना। नहीं, मुझे नीचे नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। और वैसे भी नीचे जाके क्या करूंगा मैं? जाइए ना, सोसाइटी में जाके कुछ काम होगा। इस सोसाइटी का कुछ काम नहीं। सुविचार लिखा आपने? सुविचार भी नहीं ना, जाइए जाइए, लिख कर आइए, जाइए। ये ठीक नहीं है माधवी, तुम अचानक उसकी पार्टी में चली गई हो। पार्टी का मतलब, मैं आप दोनों के पार्टी में हूँ। और ये बेचारी जो भी कर रही है आपको खुश करने के लिए कर रही है। एक बेटी अपने पिता को सरप्राइज दे रही है, आपको खुश होना चाहिए। नहीं माधवी, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मुझे सरप्राइज देने वाली है, लेकिन साथ में जानने के लिए बेकरार भी हो रहा हूँ ना कि सरप्राइज क्या है। बाबा, अभी आप नीचे जाइए ना, मैं आपको फटाफट बुला लूंगी। चलो। आई हिट तो द्यायची ना बाबा। तुम्ही येता तेव्हा सांगेन ना। चला। अरे यार काय अर्थ है? क्या भिड़े भाई, ध्यान का है आपका? वो सरप्राइज में। सॉरी, हाँ सॉरी। जनरली लोग ऐसे सामने देख के चलते हैं और आप ऐसे ऐसे करके चल रहे हो। सॉरी बोला ना भाई साहब। नहीं, इट्स ऑल राइट। कमाल है, ये ऐसा क्या सरप्राइज होगा जो माँ बेटी ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया और खुद अंदर रह गए? सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। सोनू का सरप्राइज दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। क्या होगा सोनू का सरप्राइज? तुम्हें कैसे पता? भाई आज का सुविचार लिखा है आपने। सॉरी, वो गलती से लिख दिया। और मेहता साहब। ओहो जेठालाल, चलो। उनको भिड़े, अरे जेठालाल, मेहता साहब, अरे यहाँ आइए, देखिए भिड़े ने आज कितना बढ़िया सुविचार लिखा है। उनको क्यों बुला रहे हो भाई? अच्छा, क्या लिख दिया भाई ऐसा? हाँ, अरे देखिए क्या लिखा भाई भिड़े। आइए आइए, देखिए जरा। दिखाओ क्या होगा सोनू का सरप्राइज? क्या मतलब? हाँ, ये सुविचार कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली कल रात को सोनू ने मुझे बोला कि वो आज मुझे सरप्राइज देने वाली है। तो कल पूरी रात में नींद में यही सोचता रहा कि क्या सरप्राइज होगा, क्या सरप्राइज होगा। तो उसी विचार में मैंने ये सुविचार लिख दिया।
अरे लेकिन सोनू सरप्राइज देगी, इसमें इतना विचार करने की क्या जरूरत है भिड़े? भाई बिटिया है, पिता को अच्छा ही सरप्राइज देगी। और वैसे भी त्योहारों का मौसम चल रहा है, बढ़िया मिलेगा कोई सरप्राइज। हाँ भिड़े, अब कोई बढ़िया सा सुविचार लिख दे बोर्ड पर। हाँ लिखता हूँ, लेकिन पोपटलाल सच बोलूं तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है क्या लिखूं। अरे अभी 4 दिन बाद दिवाली आ रही है, तो दिवाली पे कोई सुविचार लिख दे, या दिवाली में स्वच्छता रखनी चाहिए, उस विचार पे सुविचार लिख दे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वाह 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 जेठालाल, क्या बढ़िया विचार बोला है तुमने, थैंक यू। अरे भाई मेरे पास तो सुविचारों का भंडार पड़ा है, कभी भी किसी भी टाइप का सुविचार चाहिए बेझिझक मांग लेना, FOC दे दूंगा, फ्री ऑफ चार्ज। TY कहते थैंक यू। लाया बापू लाया। वाह वाह, ये हुई ना बात। वाह बहुत बढ़िया भिड़े, आप लिखा है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तुमने। स्वच्छता को अपना काम नहीं अपनी आदत बनाओ। वाह, अभी तक सोनू ने नहीं बुलाया, क्या कर रहे होंगे दोनों? भिड़े भाई, हाँ मैं दिवाली के लिए कंडील वगैरह लेने के लिए मार्केट जा रहा हूँ। कुछ और चाहिए तो बोलो, मैं लेकर आता हूँ। नहीं वैसे कुछ लाना तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ जो सफाई कामगार आते हैं ना साफ करने के लिए सोसाइटी, उनको बोलना कि कल तक सोसाइटी अच्छे से साफ होनी चाहिए क्योंकि दिवाली नजदीक आ रही है। और हाँ उनको ये भी बोलना कि टेरेस भी साफ करे। हाँ वो साफ हो जाएगा। और हाँ ये भी बोलना कि सिर्फ दिवाली है इसलिए नहीं, बल्कि साल के पूरे 365 दिन सफाई अच्छे से होनी चाहिए। वो तो है, क्योंकि स्वच्छता को अपना काम नहीं अपनी आदत बनाएं। वाह क्या बात है भिड़े भाई, मैं चलूं? हाँ हाँ और कितनी देर ऐसे यहाँ पे रुकना पड़ेगा? तो बुला क्यों नहीं रहे? क्या होगा सरप्राइज? माधवी का फोन। हेलो माधवी, अरे कब से मैं, अच्छा रेडी है? ओ आलो आलो वाह वाह वाह, फाइनली हो गया, सरप्राइज रेडी हो गया। सरप्राइज रेडी हो गया? रेडी है सरप्राइज? बताओ बताओ क्या है? पहले आंख बंद करो। देखिए आपको सरप्राइज देखनी है तो आंखें बंद करनी पड़ेगी। ये होशियार, अगर मैं आंखें बंद करूंगा तो सरप्राइज देखूंगा कैसे? ओ डबल होशियार, सरप्राइज देखने से पहले आंखें बंद करने के लिए बोल रही हूँ। सरप्राइज तो आंखें खोल के ही देखेंगे ना आप। सोनू तुम कोई शरारत तो नहीं कर रही हो ना? काय टप्पू से नंबर पर हंसते ना ही। बाबा सोनू रहने दे, इनको सरप्राइज नहीं देखना है, आप आंखें खुली ही रख सकते हैं। नहीं मैं बंद किया, बंद देखो बंद। अभी दिखाओ। वेरी गुड। 1 2 3। ये क्या है? चॉकलेट है जो मैंने खुद बनाई है। चॉकलेट्स? हाँ यही था हमारी सोनू का सरप्राइज। ओहो अच्छा, मतलब कल तुम जो शॉपिंग करने गई थी वो इसका सामान लाने गई थी, और आज सुबह जो एप्रन पहना था वो मतलब चॉकलेट बना रही थी तुम? बाबा जल्दी से चखिए और मुझे बताइए ये कैसी है। हाँ खाता हूँ। कैसा लग रहा है? सोनू अप्रतिम। मेरे पास बताने के शब्द नहीं है माधवी। माधवी हमारी सोनू बड़ी हो गई है। आज पहली बार तुमने अपने हाथों से कुछ बनाया है। सही कहते हैं लोग, मुलगी शिकली प्रगति झाली। आज तुमने हमारे बाबा को ये सरप्राइज देकर बहुत 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 खुश कर दिया। मैंने कहा था ना बाबा कि मैं अपने वेकेशन का पूरा सदुपयोग करूंगी। अरे तुमने अपने वेकेशन का 100% सदुपयोग किया है। ये तुमने सब अकेले बनाया है कि आई की मदद ली है? नहीं अच्छी बात नहीं, मैंने 1% भी मदद नहीं की है। जो भी किया है अपने सोनू ने ही किया है। तो चॉकलेट बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी, कोको पाउडर, मिल्क पाउडर, बटर, शुगर, ड्राई फ्रूट्स और पानी। तो सबसे पहले हम इस चीनी को पतीले में डालेंगे, उसके बाद इसमें पानी डालकर इसकी चाशनी बनाएंगे। अच्छा हाँ। अब इसको हिलाते रहना। परफेक्ट हो गया ये। गैस बंद कर देते हैं। अभी ये बोल का क्या करेंगे?
इस बोल में हम कोको पाउडर और मिल्क पाउडर छान लेंगे और उसके बाद उसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखो ऐसे। अच्छा, अभी मिल्क पाउडर छानेंगे। अभी इसका क्या करना है? अब इस चाशनी में हम बटर डालेंगे और वेनिला एसेंस डालेंगे और फिर हल्के हाथ से उसको मिक्स करेंगे। और अब इसमें बटर डालेंगे। हाँ, अभी इस बोल में हम इस चाशनी को डालेंगे। क्या? अभी अब हमने जो ये मिक्सचर बनाया है ना कोको पाउडर और मिल्क पाउडर का, उसको हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे। मैं इसको अच्छे से स्टर करना है। हो गया। हाँ, अभी क्या करेंगे इसका? अब हम इस लिक्विड को अलग अलग शेप के मोल्ड्स में डालेंगे। अब ड्राई फ्रूट। भाई इसके ऊपर फिर से चॉकलेट डालें। अभी अब हम इस चॉकलेट को फ्रिज में रख देंगे ताकि ये चॉकलेट अच्छे से जम जाए और सेटल हो जाए। अच्छा, कितनी देर तक रखना पड़ता है? तो सिर्फ 20-25 मिनट बस इसमें हो जाएगा। हाँ, फिर उसको मोल्ड से निकाल के रैप कर देंगे तो चॉकलेट तैयार। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सरप्राइज। अभी ये स्वीट सा चॉकलेट मेरी स्वीट सोनू के लिए। भिड़े भाई, अरे लालवानी जी, आइए 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 बैठिए। बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और सनु बेटा ठीक हो? बस मस्त। वो मैं अपने पापड़ लेने आया था। हाँ हाँ, आपके पापड़ रेडी है। 1 मिनट। हाँ, वो क्या है ना, हम लोग पापड़ खाए बिना रह नहीं सकते। और हम लोग पापड़ बनाए बिना रह नहीं सकते। लीजिए। अरे हाँ, इसके कितने हुए? अरे लालवानी जी, आप पैसे दे चुके ऑलरेडी। हाँ, अरे बाबा, मैं तो भूल ही गया। वैसे क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? अरे नहीं नहीं, जाना है मुझे, जल्दी है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। अरे एक मिनट लालवानी जी, ये चॉकलेट टेस्ट कीजिए। अरे हैप्पी बर्थडे भिड़े भाई। अरे मेरा बर्थडे नहीं है, दरअसल ये चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने घर पे बनाया है, तो आपको टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। अच्छी है ना? अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी चॉकलेट है। मेरी तरफ से 500 ग्राम के 5 पैकेट का ऑर्डर लिख लो फटाफट। अरे नहीं अंकल, ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाई है, बेचने के लिए नहीं है। बेचनी नहीं है? नहीं सही, मैं तो कहता हूँ कि आप इस चॉकलेट को बेचो। आजकल मार्केट में होममेड चॉकलेट की बहुत डिमांड है। अब वैसे आप चॉकलेट बेचो ना बेचो, लेकिन मेरे 5 पैकेट तो आपको देने ही पड़ेंगे। हाँ, भाव अपने मन का लगा लेना। अरे लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मुझे मेरे 5 पैकेट चाहिए ही चाहिए। हाँ, अरे भूलना नहीं बिल्कुल भी। हाँ नहीं बोलेंगे। और नाइस चॉकलेट। हाँ, लगता है इनको चॉकलेट बहुत ही पसंद आ गई। बिजनेस करने का भी कह रहे थे। देखो, वैसे इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। हाँ, अरे वो तो ऐसे ही कह रहे थे। उन्होंने ऐसे ही कहा होगा, पर मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आ गया। खरं तर मुझे भी। है ना? एक मिनट, मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं आया है। बाबा, मैं ये चॉकलेट बेच के अपने खर्चे के लिए पैसे जमा कर सकती हूँ और फिर मुझे आपसे पॉकेट मनी लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनू, एक आदमी ने तारीफ की तो इतना चने के झाड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम लोग। हाँ, हम लोग सिर्फ यही कह रहे हैं कि एक बार ट्राई करने में हर्ज नहीं है। Exactly. एक काम करते हैं, शाम को सोसाइटी में सबके घर पे जाते, सबको ये चॉकलेट टेस्ट करवाते और सबका ओपिनियन लेते कि कैसी बनी है। हाँ, हे चांगलं है। लेकिन एक बात सुन लो, किसी को बताना नहीं है कि हम लोग चॉकलेट का बिजनेस करने वाले हैं। हाँ, बिजनेस का कोई इंटेंशन नहीं है, सिर्फ टेस्ट करवाने आए हैं, ऐसा बोलना है। हाँ, ओके, तो सबसे पहले हम सोडिया अंकल के घर जाएंगे और उनका ओपिनियन लेंगे। मैं देखती हूँ, तुम लोग खाओ। हाँ, खाओ, अच्छे से खाओ। कौन छे? सब्जी आओ नहीं, वेलकम। अरे वाह, खाना चल रहा है। ओ भिड़े अंकल, खाने के पैर थोड़ी ना होते, वो कैसे चल सकते? क्यों पापा? एकदम होता है। आया भिड़े यार, सभी पारा। सॉरी भाई, मुझे सांस तो लेने दो। अभी सांस ली मैंने। ओ माय रोशन डार्लिंग,
पिड़ू माधवी वैणी और सोनू पुत्र के लिए फर्स्ट क्लास। ओए मक्खन मार के तंदूरी रोटी ला गया। अरे मैं अब भी लेकर आती हूँ। रोशन भाभी, नहीं अभी हम लोग एक काम से आए हैं। वो दसो जी, दसो की काम है जी? हमारी सोनू ने घर पे खास होममेड चॉकलेट्स बनाई है, तो हम चाहते हैं कि आप चख के बताएं कि वो कैसी बनी। हाँ। अरे वाह। सुनो बेटा, चॉकलेट दे। हाँ। खा रहे कि गाड़ी चला रहे? क्या बोलो, कैसी लगी भाई? वो ऐ नहीं हो सकता जी। क्या हुआ? आप लोगों को चॉकलेट पसंद नहीं आई? ओ सोनू पुत्र, वो एकदम औसम चॉकलेट है। मुंह में जाते ही याहू 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 ओ याहू 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 ओ याहू 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 ओ याहू 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 कर रही है भाई। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे लगा टड्डन मस्त चॉकलेट है। मावानी मिठाई खट्टापन मुलायम। ओए रोशन डार्लिंग, एक काम करते हैं, वो दिवाली पे मिठाइयों के साथ सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट भी खाते हैं और अपने मेहमानों को भी खिलाते हैं। आई तो गनी सारी आइडिया चाहिए। हाँ रोशन, तू सिर्फ चॉकलेट खाता रहेगा या सोनू को शगन का ऑर्डर भी देगा? अरे ओए रोशन डार्लिंग, ओ वेरी स्मार्ट। और बिड़ू, एक काम कर, सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट के मेरी तरफ से 5 बॉक्स के ऑर्डर लाना। अरे सोडी, थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम इसका बिजनेस नहीं कर रहे भाई। हाँ, सबको सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं कि कैसा बनाया है सब। हाँ। वो मैंने कुछ नहीं पता। तू अगर मेरा दोस्त है ना, तो तुझे सोनू पुत्र के हाथ की बनी चॉकलेट के 5 बॉक्स तो देने ही पड़ेंगे बस। ओके, डोंट वरी सोडी अंकल, आपको जितने चॉकलेट के बॉक्सेस चाहिए मैं उतने बना के दूंगी। थैंक यू थैंक यू। सॉरी सॉरी। अच्छा फ्रेंड्स, चॉकलेट के हर एंगल से फोटोज खींचना, ठीक है? ताकि चॉकलेट एकदम अट्रैक्टिव लगे और कस्टमर को तुरंत पसंद आ जाए। एग्जैक्टली। टब्बू, फोटो ऐसा खींचना कि तभी का तभी खाने का मन कर गया। अरे गोली, डोंट वरी। फ्रेंड्स, हमारी चॉकलेट का सेल बढ़ाने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बोल ना। क्यों ना हम कोई मॉडल के साथ हमारे चॉकलेट की फोटो खींचे? करेक्ट। और मॉडल कौन होगा? बीड़ा अंकल। नहीं, बीड़ा अंकल मॉडल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका फोटो देख के एक स्ट्रिक्ट टीचर की याद आती है ना। फ्रेंड्स, अगर एक और बार मेरे पापा का मजाक उड़ाया तो यहाँ से बाय बाय कर दूंगी। क्या यार गोली? सॉरी। सोनू, ये ले, इसमें सारे फोटोज हैं, देख ले। ओके? ओए डब्बू, हाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं अपने फोन से भी फोटो खींच ले। अरे खींच ये ले। ऐसा ये दिख रहा है? सोनू, ये सब फोटोज हम लोग कॉलेज के फ्रेंड्स को भी दिखाएंगे। परफेक्ट। और आसपास की सोसाइटी में भी। करेक्ट। अरे गोली तू बस कर यार, तू कितनी चॉकलेट खा रहा है? ये चॉकलेट बेचने के लिए, खाने के लिए नहीं, थोड़ा कंट्रोल कर। टप्पू, सोनू ने इतनी टेस्टी चॉकलेट बनाई है, मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है। सॉरी। अरे गोली। बच्चों, क्या डब्बू हो गए फोटो निकाल गए? यस बीड़ा अंकल, डन। वेरी गुड गुड। और गोलिया, तुम क्यों इतने शांत खड़े हो? मतलब? अरे ये कौन सी भाषा है? ठीक से बोलो। हाँ गोली, ठीक से बोल। क्या बोल रहा है? बोल बोल। क्या? दांत में दर्द हो रहा है? चॉकलेट खाओगे ना तो दांत में दर्द ही होगा। चॉकलेट खाई ना? सॉरी बीड़ा अंकल, वो चॉकलेट इतनी यम्मी है तो कंट्रोल नहीं हुआ। हाँ ना, सुधरना। अच्छा सुनो, तुमने कुछ तय किया हिसाब किताब के बारे में? मतलब कितना प्रॉफिट होगा, कितना खर्चा होगा? हाँ बाबा, मैंने सब काउंट कर लिया है। तो सारा खर्चा निकाल के हमें अप्रोक्सीमेटली 15 to 20% का प्रॉफिट होगा। सुनो, मैं तो बोल रहा हूँ, तो तेरे चॉकलेट की प्राइस बढ़ा दे। तू ज्यादा पैसे मांगेगी तो भी लोग तो खरीदने ही वाले, और तेरा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। नहीं टप्पू, लालच बुरी बला होती है। हमें प्रॉफिट के साथ साथ कस्टमर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर हम लोग चॉकलेट्स किफायती दाम में बेचेंगे ना, तो वो कस्टमर दोबारा अपने पास आएगा। सही बात है सोनू। अच्छा सोनू, तुझे जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसे तुझे पार्टी तो देनी पड़ेगी। हाँ एक गोया, पहले प्रॉफिट तो होने दो, बाद में पार्टी की बात करना। बाबा, सारे फोटोज अपलोड हो गए हैं। ओके, अच्छा नाइस। अब चॉकलेट के रेट वगैरह भी लिख दे। हाँ। अभी घर का एड्रेस और बीड़ा अंकल की बैंक डिटेल्स भी लिख दे। ओके,
ओके, सो मैंने बैंक डिटेल्स डाल दी है, घर का एड्रेस डाल दिया है, बाबा कांटेक्ट के लिए आपका नंबर डाला है और लैंडलाइन नंबर भी डाल दिया है। परफेक्ट। और कुछ? और अच्छा चल ये भी मेंशन कर दे कि आप पेमेंट कैश से भी कर सकते हो और नेट बैंकिंग भी कर सकते हो। बराबर ना भिड़ंगर? हाँ बराबर। हाँ। और 50% एडवांस देना पड़ेगा और 50% डिलीवरी के बाद, है ना भिड़ंगल? ओ बराबर। तुम दोनों मुझे पूछ रहे हो कि मेरी परीक्षा ले रहे हो? दोनों। बाबा सारी इन्फॉर्मेशन और फोटोज अपलोड हो गए हैं। परफेक्ट। हो गई ना? सुपर। चला बोला गणपति बप्पा। वैसे दया भाभी एक बात बताओ? हाँ? थैंक यू सो मच। ये दिवाली पार्टी रख के आपने ना बहुत बढ़िया काम किया, बहुत मजा आ गया। हाँ, खरेखर। इतनी सारी वैरायटी साथ में मिलके खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, हम सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ खाने के लिए लाए हैं। ओह, मेरी तरफ से बाय द वे स्पेशली बंगाली स्वीट खीर का दो। एक मिनट रुकिए बबीता जी। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, शायरी है। हाँ राइट ओके। गोकुल धाम वासी एक दूसरे को करते हैं मदद हर कदम, इसलिए बबीता जी लाए हैं खीर कदम, खीर कदम, खीर कदम। खीर का दो। अरे इसी बात पे याद आया, आई लो घुघरा खाइए। और घुघरे से याद आया, इस घुघरे को तो खाने के लिए हम घुघरा कहते ही है, लेकिन गुजराती में छोटे बच्चे को खेलने के लिए खिलौना देते हैं ना, उसे भी घुघरा कहते हैं। उसमें से खन 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 ऐसे आवाज आती है। हाँ, ऐसे झुंझुना। झुंझुना। झुंझुना? रैटल। हाँ रैटल। और दया भाभी आपने ये जो मठिया पूरी बनाई है ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है, बस थोड़ी सी मिर्ची ज्यादा है। अंजलि भाभी तीखा मीठा चटपटा सब जरूरी है, क्या? क्योंकि असली मजा सब के साथ आता है। इसी बात पे देसी घी के लड्डू लीजिए। कोमल भाभी, हाँ? एक बात बोलूं? हाँ? ये लड्डू ना आपने बिल्कुल हाथी भाई जैसे बनाए, टट्टन गोल मटोल। अरे राइट, हमको बहुत पसंद है। वैसे इस तरह से एक साथ बैठ के खाने में बहुत मजा आ रहा है ना। पर एक बात कहूं, अभी भीड़े बहन हमारे साथ होते ना तो और मजा आता, नहीं? एकदम करेक्ट दया भाभी, पर वो तो सोनू के साथ चॉकलेट बनाने में बिजी है। उसके साथ हमारे टप्पू सेना भी मदद करने में लगी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भीड़े बहन के घर जाना चाहिए और उनको पूछना चाहिए कि हमारे कोई मदद की जरूरत है, क्या कहते हैं? हाँ, बराबर बोल रहे हैं। तो एक काम करते, हम लोग अपने अपने घर पे जाके काम निपटा के फिर उनके घर पे चलते। गुड आइडिया। और हम एक काम करेंगे, भीड़े बहन के घर हमारा दिवाली का नाश्ता भी लेकर जाएंगे। क्या है कि भीड़े बहन यहाँ नाश्ता करने नहीं आ सकते, लेकिन नाश्ता तो उनके घर पर जा सकता है ना। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वैसे भी फिलहाल माधवी भाभी के घर पे तो चॉकलेट्स बनाने की धमाल चल रही होगी। ये ले। इसको बात मैं भरते हैं। आओ करिए। ये ले। इसमें जगह है तो और भर ना। छोटे-छोटे बॉक्स। हाँ, छोटे-छोटे बॉक्स में डाल दो। इधर रख, ध्यान रख इधर थोड़ा। हो गई। ओए आने दे फिर। ये अच्छा होता है। देखो और बॉक्सेस थे। तो सोनू, ये सारी क्वांटिटी हमें जितना ऑर्डर आया उतनी है? हाँ। वाओ। लेकिन भिड़े अंकल को तो अभी भी फोन पे फोन आ रहे हैं। हाँ, और ऑर्डर पे ऑर्डर मिल रहे हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ मेरा ही नंबर है, बराबर बोलो। कौन बात कर रहा है? चिंटू? हाँ बोलो चिंटू बेटा। हाँ बोलिए चिंटू जी। अच्छा 5 बॉक्सेस चाहिए? सिर्फ 5? नहीं भाई, हम लोग ऐसे खुले 2-5 चॉकलेट्स नहीं बेचते, हम लोग होलसेल में बेचते, रिटेल में नहीं। हाँ ओके थैंक यू। कमाल है माधवी, 5 चॉकलेट चाहिए करके फोन किया था। कमाल है। 5 चॉकलेट। वैसे सुनो, टोटल कितना ऑर्डर मिला अभी? हाँ एक सेकेंड। तो सारे जो नेट से ऑर्डर आए हैं वो लालवानी अंकल के और सोसाइटी वालों के मिला के 100 बॉक्सेस हो गए हैं। ओहो क्या बात है। सोनू बड़ा, I'm proud of you.
50,000 का ऑर्डर? सोनू अभी हमें 100 बॉक्स का ऑर्डर मिल गया है ना, तो अभी ज्यादा लालच नहीं करेंगे। हाँ? मतलब ये कि अभी हमें काफी ऑर्डर मिल चुका है, तो अभी ज्यादा ऑर्डर नहीं लेंगे और दिवाली एंजॉय करेंगे। यस। ओके? अरे ओके? ओके। हाँ चलो चलो अभी फटाफट फटाफट भरो, चलो। फटाफट सारे। गोकुलधाम सोसाइटी तो यही लग रही। हाँ यही है। भिड़े जी का घर कहाँ पर होगा? आप इनसे पूछ लीजिए। एक्सक्यूज मी, यस, आप बता सकते हैं भिड़े जी का घर कहाँ पर? भिड़े भाई से मिलना है, ये विंग में फर्स्ट फ्लोर पे। वेलकम वेलकम। 99 हाँ एक्स्ट्रा है ना, वो हम लोग खा लेंगे बाद में। अभी नहीं, बाद में। मिस्टर भिड़े? हाँ मैं आइए प्लीज आइए आइए प्लीज आइए। कैसे हैं? बस बढ़िया। आइए बैठिए ना। इट्स ओके। मेरा नाम विक्रम शर्मा है, ये है मेरी वाइफ मोना शर्मा। अच्छा मधी जरा पानी आना। हाँ, अरे नहीं रहने दीजिए। मैं सीधा काम की बात करूंगा। सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने आपकी होममेड चॉकलेट बनाने की ऐड देखी, तो हम वही चॉकलेट खरीदने आए। ओह अच्छा, वो चॉकलेट मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ये मेरी बेटी सोनू। हाँ। अरे वाह, बड़ी प्यारी है आपकी बेटी। थैंक यू। आपकी बेटी तो बिल्कुल हमारी बेटी जैसी क्यूट है नहीं? सोनू ने जो चॉकलेट बनाई है, क्या वो हम चख सकते हैं? अरे व्हाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल चख सकते हैं। बहुत बढ़िया चॉकलेट बनाई है। हाँ आके देख, आप खाते रह जाएंगे। एकदम। ये कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस है। बहुत बढ़िया चॉकलेट। थैंक यू। आप हमारा ऑर्डर लिख लीजिए। सॉरी, हम लोग आपका ऑर्डर नहीं ले सकते क्योंकि हम ऑलरेडी काफी ऑर्डर ले चुके हैं। प्लीज मना मत कीजिए। दिवाली में देखिए किसी को नाराज नहीं करते। सोनू बेटा, तुम्हें समझाओ ना अपने पापा को। बाबा, वैसे भी हमने अभी तक जितने ऑर्डर्स लिए वो सारे पूरे हो तो गए हैं, तो हम ये ऑर्डर ले सकते हैं, है ना आई? हाँ वैसे मतलब ले सकते हैं। बाबा प्लीज, एक लास्ट ऑर्डर। हाँ भिड़े अंकल, एक मिनट सुनो। वैसे अरे आइए प्लीज आइए। ये हमारे गोकुलम सोसाइटी का महिला मंडल है। नमस्ते। 2 मिनट। हाँ आप क्या बोल रहे थे, आपका कितना ऑर्डर है? 1000 बॉक्स। कितनी? 1000 बॉक्सेस, आधा किलो के 1000 बॉक्स। बाप रे। वो क्या है ना कि मेरा कारोबार बहुत बड़ा है, तो मैं इस बार दिवाली पे अपने स्टाफ में ये होममेड चॉकलेट बांटना चाहता हूँ। लेकिन 1000 बॉक्सेस? हाँ, और वो भी दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे। बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं माधवी, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। इतना बड़ा ऑर्डर इतने कम दिनों में कैसे हो सकता है? अरे भिड़े जी, आप चाहे तो सब हो सकता है। नहीं अंकल, प्रैक्टिकली इतनी सारी चॉकलेट्स बनाना पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, मेरी बेटी सोनू ये पहली बार बिजनेस कर रही है, प्रोफेशनल नहीं है। मैं सोनू की आई तीनों मिलकर भी इतने सारे चॉकलेट्स नहीं बना सकते। अरे बना सकते हैं भिड़े भाई, जरूर बना सकते हैं। हम सब है ना आपके साथ। माधवी भाभी, हम आपसे यही पूछने आए थे कि आपको हमारी कोई मदद चाहिए? मेरे हिसाब से तो आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यस। डोंट वरी सोनू, ये ऑर्डर के लिए हम लोग सब लोग मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे। एग्जैक्टली, और किसी भी तरह से ये 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर पूरा कर लेंगे। अरे पर आंटी, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी सारी तकलीफ। हाँ अरे कम ऑन सोनू बेटा, गोकुलधाम में हम सब मिलजुल कर रहते हैं। किसी को मदद करने से हमें खुशी मिलती है, तकलीफ नहीं। अरे वाह भिड़े भाई, आपके पड़ोसी तो कमाल के हैं। हाँ? देखिए भिड़े जी, अभी आपके पास मना करने के लिए कोई कारण नहीं। हाँ? ये लीजिए, ये 2 लाख रुपए एडवांस। हाँ? 2 लाख? और बाकी के पैसे मैं डिलीवरी के टाइम दे दूं। और हाँ,
अगर कुछ काम हो तो ये मेरा कार्ड रख दी। ओके। हम चलते हैं, हमें दिवाली की बहुत सारी तैयारियां करनी है। हाँ 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 बिल्कुल। और हाँ, दिवाली के दिन सुबह 9:30 बजे मिलते हैं और चॉकलेट की डिलीवरी लेने मैं खुद आऊँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नमस्ते। ओके नमस्ते। चलते हैं। बात है सोनू, 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर। आप सब लोगों ने मेरी सोनू के लिए जो किया है उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। अरे आप भी ना। थैंक यू। अपने लोगों को कभी कोई थैंक यू कहता है? हाँ, हम लोगों ने जो दिवाली का नाश्ता बनाया घर पे वो आप लोगों के लिए लाया है। चलो नहीं, हम लोग अभी के अभी चॉकलेट बनाने की शुरुआत करते हैं। अरे नहीं, 1 मिनट। अभी कैसे शुरू कर सकते हैं? अभी तो सारा सामान लाना बाकी है ना। 1000 बॉक्सेस का ऑर्डर है। हाँ। मैं जाके शाम को सामान लेके आता हूँ, फिर कल हम शुरू करते हैं। बराबर, फिक्र नहीं करो बाबा। कल हम लोग अपने अपने घेर का काम जल्दी जल्दी निपटा के आते हैं और फिर आपके घेर में आके चॉकलेट बनाते हैं। हाँ। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट 3 cheers for सोनू। हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! हिप हिप हुर्रे! सोनू, इतने बड़े ऑर्डर के लिए वाह वाह वाह। 1000 बॉक्स का ऑर्डर। अरे 1000 बॉक्सेस गुना 500 रुपए। 5 लाख। 5 लाख का ऑर्डर मिला है हमें। एग्जैक्टली 5 लाख। 5 लाख। हाँ, और 5 लाख के ऑर्डर में 1 लाख का प्रॉफिट तो कहीं नहीं गया। अरे 1 लाख क्या, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हाँ। वाह 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 वाह, ये सब मेरी बेटी सोनू की वजह से हुआ है। थैंक यू बाबा, आप ही ने तो कहा है मैं आपकी बेटी नहीं आपका बेटा हूँ। बिल्कुल बेटा, तो मेरा बेटा ही है। ये चॉकलेट बनाने में जो जो सामान चाहिए मैं उसकी लिस्ट बना के आती हूँ। हाँ चल सोनू, हम लोग भी तेरी मदद करते हैं। परमेश्वरा, मस्त दिवाली जाने वाली है इस बार। अरे मंजे का है। अच्छा माधवी, इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, मतलब काफी सारा मटेरियल लगेगा, काफी सारे पैसे भी लगेंगे ना, तो उसका सब हिसाब करना पड़ेगा। अरे हाँ, उसका हिसाब तो किया ही नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी पता करता हूँ ना, हिसाब करके पता चल जाएगा कितना पैसा लगेगा। कुल मिला के हमें 4 लाख का सामान लाना पड़ेगा। लेकिन उसमें से 2 लाख एडवांस तो आ गए हैं। 2 लाख तो आ गए हैं, बैंक में लिक्विड कैश होगी कुछ 35-40 हजार, तो मेरे हिसाब से हमें कम से कम 1.5 लाख का इंतजाम करना पड़ेगा। कहाँ से आएगा पैसा? जेठा भाई से पूछे। नहीं माधवी, बार बार जेठा से पैसा मांगना ठीक नहीं है, और वैसे भी दिवाली के त्योहार में सबको पैसों की जरूरत होती है। कहीं ये ऑर्डर लेके हम लोग मुसीबत में तो नहीं आ गए ना? देखो माधवी, ऑर्डर लिया है हमने तो पूरा तो करना ही पड़ेगा। देखते हैं, बंदोबस्त हो जाएगा। कहाँ से आएंगे बना सकते हैं कि ये कितना कट डाउन कर सकते कर करके 2 लाख ये रहे। इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। ठीक है। मेरे गहने। गहने? हाँ, इन्हें गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। माधवी, तुम्हारे गहने गिरवी रखकर पैसों का बंदोबस्त करेंगे? तो क्या हुआ, 2 दिन की तो बात है। 2 दिन में पैसे देकर गहने छुड़वा लेना। हाँ, लेकिन धनतेरस के दिन ही गहने गिरवी रखेंगे तो ठीक है ना, गहने होते ही पूरे वक्त में काम आने के लिए। और वैसे भी हमारी एक ही तो बेटी है, उसके लिए इतना नहीं कर सकते। वैसे तुम ठीक कह रहे हो माधवी, हमारी सोनू ने लाइफ में पहली बार बिजनेस किया है और सोसाइटी के सभी लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारा इतना करना तो बनता है। हाँ, लेकिन ये बात सोनू को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, लाओ फिलहाल इसे गिरवी रख के पैसों का बंदोबस्त करते हैं, है ना? हाँ। चल मिया तू जा। हो सावकाश जा। हाँ? हो। नमस्ते, आइए, हैप्पी धनतेरस। हाँ नमस्ते, हैप्पी धनतेरस। दरअसल वो मुझे गहने है ना, एक से एक डिजाइन के हैं।
बेटा जरा नए डिजाइन के गहने निकाल। अरे नहीं नहीं, एक मिनट, वो मुझे गहने खरीदने नहीं है। तो मेरे पास ये गहने हैं, मुझे गिरवी रखने। गिरवी रखने हैं? भाई साहब आपका नाम? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, ये गोरेगांव ईस्ट में पाउडर गली, वहाँ पे गोकुलधाम सोसाइटी है, वहाँ का मैं एकमेव सेक्रेटरी हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन आज तो धनतेरस है, लोग आज के दिन सोना खरीदते हैं और आप गिरवी रखने आए हो? दरअसल मेरी बेटी पहली बार बिजनेस कर रही है ना, तो उसी सिलसिले में पैसों की जरूरत है। भिड़े भाई आपकी बात बराबर है, लेकिन मेरा एक उसूल है, दिवाली के दिनों में और खास करके धनतेरस के दिन हम लक्ष्मी देते नहीं हैं, और धनतेरस के दिन तो धन की पूजा होती है। आप किसी और दिन आए होते तो मैं दे देता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पैसे आपको दिवाली के दिन ही लौटा दूंगा। देखिए आप भी व्यापारी है, आप समझ सकते हैं ना कि धंधे में कभी भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है। देखिए आप मदद करेंगे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, गहने दिखाइए। थैंक यू। कितने रुपए चाहिए आपको? जी मेरी जरूरत सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही है। एक्चुअली इन गहनों की कीमत उससे ज्यादा है। देखिए भिड़े भाई, आप भले आदमी लगते हैं, आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपका मान रख के पैसे दे देता हूँ, लेकिन कुछ भी करके आपको दिवाली के दिन पैसे लौटाने होंगे। अगर आपने पैसे नहीं लौटाए तो ये गहने हमारे हुए, फिर बाद में झगड़ा करने मत आना। अगर आपको मंजूर है तो सोच लीजिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और पैसे मैं लौटा दूंगा इसकी गारंटी है, क्योंकि मेरा ऑर्डर तो नक्की हो गया है। बोलिए, मंजूर है? हाँ हाँ मुझे मंजूर है। मैं 2 दिन का 5,000 रुपए ब्याज लूंगा, चलेगा आपको? जी जी बिल्कुल, आपको मैं ब्याज समेत पैसे लौटा दूंगा। ठीक है। ये लीजिए। थैंक यू। गिन लीजिए। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और याद रखना, आपको दिवाली के दिन पैसे लौटाने हैं। हाँ हाँ, मैं दिवाली के दिन आके पैसे लौटा दूंगा। नहीं नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगा आपके घर। क्या एड्रेस बताया आपने? गोकुलधाम सोसाइटी, गोरेगांव ईस्ट, पाउडर गली। अच्छा, फिल्म सिटी में बगल में है वही? हाँ वही। अच्छा अच्छा, तो मैं दिवाली के दिन रात को पैसे लेने आ जाऊंगा। चलिए, थैंक यू। हाँ थैंक यू। अरे ये आत्माराम अभी तक आया नहीं, किधर गए? अरे भिड़े भाई को चॉकलेट का बड़ा ऑर्डर मिला है, उसी को पूरा करने में लगे होंगे। भाई इतना बड़ा ऑर्डर टाइम पे डिलीवर करना है, दिवाली सामने आ गई है तो बिजी तो होगा, बहुत बिजी होगा भाई। सही बात है भाई, मानना पड़ेगा भिड़े मास्टर को, कमाल का आदमी है। सारा इंतजाम खुद कर लिया, पैसों का भी इंतजाम कर लिया, चॉकलेट बनाने का पूरा सामान भी मंगवा लिया, चॉकलेट बॉक्सेस के भी ऑर्डर कर दिए, और हमने से किसी की कोई मदद भी नहीं ली। नहीं सही में कहना पड़ेगा, मेरी तो भिड़े के लिए इज्जत बढ़ गई। गणलाल, आत्माराम यहाँ पर नहीं है तो तुम उसका तारीफ करता है, और वो जब यहाँ पर होता है तब उसका तारीफ नहीं करता, क्यों? नहीं कर सकता। अगर वो यहाँ होता तो उसकी तारीफ मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने तारीफ की होती तो वो उल्टा मुझे ही शिस्तता का भाषण देने लगता। सही बात है। और वैसे भी अय्यर भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है ना, किसी की पीठ पीछे तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है। हाँ वाकई, इतना बड़ा ऑर्डर टाइम में पूरा हो जाए तो अच्छा है ना, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पप्पू, तू हर समय नेगेटिव बात क्यों करता है? उसका ऑर्डर टाइम से पूरा क्यों नहीं होगा भाई? सही बात है। अरे होगा भाई, ऑर्डर जरूर पूरा होगा। हाँ? लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, ये कमाल हो गया है। इस सोनू ने अपने छोटे से शौक के लिए चॉकलेट बनाना शुरू किया था, और उस शौक से देखो लाखों का ऑर्डर है। पूरा होगा, पक्का पूरा होगा, क्योंकि भावना अच्छी है। सही बात है मेहता साहब, भिड़े मास्टर की तो दिवाली सुधर गई, उसके घर में तो खुशियां ही खुशियां हैं। भाई मैं भी बहुत खुश हूँ आतिफ भाई। हम सब बहुत खुश हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब है कि इस दिवाली मेरी दुकान में भी बहुत बढ़िया धंधा हुआ है ऐसे। अरे वाह मुबारका, ओ यारो इस बार तो मैंने भी फट्टे चक देते, और मेरा बिजनेस बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अरे यार, रब जी की बड़ी मेहर रही।
तो रोशन डार्लिंग को बोल भी दिया है। और सोनिए इस बार दिवाली दो बार मनाएंगे। दो बार दिवाली मतलब? तो अगले साल की दिवाली भी इस बार ही मना लेंगे ना। अरे भाई मेरा भी मन कर रहा है अगले साल की दिवाली की मिठाई भी मैं इसी साल खा लूं। पर ये तो हो नहीं सकता ना आतिफ भाई, क्योंकि आप इस साल की दिवाली की मिठाई पिछले साल खा चुके हैं। मेरे लिए भी इस साल दिवाली बहुत अच्छी जा रही है। मैंने 4 मैगजीन के दिवाली अंक में स्पेशल आर्टिकल लिखे हैं। ओ पप्पू मुबारका भाई मुबारका। वो 4 मैगजीन के दिवाली अंक में 4 आर्टिकल लिख रहा है और एक सुंदर सी कुड़ी से शादी भी कर ले। और हर दिवाली पे तू अपना छाता हाथ में लेके घूमता रहता है। सुंदर कुड़ी का हाथ पकड़ ले और शादी कर ले। देख छोड़े, तू चाहे मेरा कितना भी मजाक उड़ा ले, लेकिन मेरे छाते के साथ मजाक मत। दिवाली इतनी अच्छी जा रही है, क्यों मूड बिगाड़ रहा है? छोड़ दो पोपटलाल को सोडी, इस साल हम सब मिलके जोर शोर से दिवाली मनाएंगे। जोर जोर से पटाखे भी फोड़ेंगे भाई। अरे हाँ, पटाखे से याद है, जयडालर कबू को बोलना है कि दिवाली के दूसरे दिन सुबह मेरे बालकनी के नीचे पटाखे नहीं छोड़ना। अरे यार भाई, दिवाली का दूसरा दिन मतलब बेस्तु वरस, नए साल का पहला दिन, और नए साल का स्वागत तो फटाखे फोड़ के ही किया जाता है ना। हाँ। तो तुम्हारा बालकनी के नीचे फोड़ने को बोलो ना। नहीं भाई, वो तो मैंने उसको पहले ही मना कर दिया है। हमारे घर की बालकनी के नीचे बिल्कुल फटाखे मत फोड़ना सुबह सुबह, बहुत तकलीफ होती है। देखो, अरे तो मेरे को भी तकलीफ होता है। आपको कैसे तकलीफ होती है? वो आपकी बालकनी के नीचे कहाँ फटाखे फोड़ता है? वो तो सोसाइटी के पैसेज में फोड़ता है। जेठालाल, मेरा बेडरूम का विंडो पैसेज में ही खुलता है, तो मेरे को आवाज से तकलीफ होता है। अच्छा एक काम करो भाई, भाई छोड़ो इस बहस को। जेठालाल तुम टप्पू को बोलो कि वो मेरे घर के बाहर आके पटाखे छोड़े, मुझे कोई समस्या नहीं है। अरे मैं था, मेरे कहने का मतलब ऐसा नहीं था। अरे पर वो आपके कहने का जो भी मतलब है उन्हें छोड़ो। आप रॉकेट साइंटिस्ट हो ना, तो मेरी एक गल का जवाब दो। बोलो। वो दिवाली में जब हम लोग रॉकेट छोड़ते हैं, ऊपर जाके वो फूटता है, तो हमको रोशनी पहले क्यों दिखाई देती है, आवाज हमको बाद में क्यों सुनाई देती है? इसलिए कि लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। रॉन्ग है। और देखो ये हमारी आंखें जो है ना वो आगे हैं और कान जो है वो पीछे हैं, इसलिए हमको पहले लाइट दिखाई देती है, बाद में हमें आवाज सुनाई देती है। अरे सोनी ये सब छोड़ो। अरे कोई भिड़े को फोन लगाओ भाई, उसे पूछो इतना काम कर रहा है, कोई मदद की जरूरत तो नहीं है। हाँ मेहता साहब, ये लो जी, मैंने ये फोन लगा दिया। अरे वाह, वेरी गुड। स्पीकर पे भी कर दिया। हाँ बोल छोड़ी। कितना यार? अरे हिसाब किताब कर रहा था, भुला दिया ना हिसाब। अरे भाई हिसाब भले भूल गया, लेकिन हमको मत भूलना भाई। अरे नहीं वो सॉरी, मैं सोडा शॉप पे नहीं आ सका, क्या है ना जरा काम में उलझा हूँ। इसीलिए फोन करवाया है कि भाई बहुत काम तुम अकेले मत करो, कोई मदद तो हमसे मांग लो, हम आ जाते हैं। हाँ बोलना भिड़े मास्टर। हम सब लोग मिलकर तुम्हारा काम फटाफट निपटा देंगे। हाँ क्या तेरा सब काम फटाफट निपट जाए तो क्या हम सब मिलकर साथ में दिवाली मना सकते हैं ना? सही बात है भिड़े मास्टर, मजा नहीं आएगा तुम्हारे बिना। वरना होगा क्या कि हम लोग दिवाली मना रहे होंगे और तू अपना ऑर्डर पूरा करने में लगा होगा। इसलिए भाई कोई भी काम हो तो बेझिझक बताना, हम सब मिलकर पूरा कर देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक काम करते हैं, कल सुबह मेरे घर पे मिलते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कैसे करना है। ठीक है, ओके। ओ यारो, कल पिड़ू के घर जाके उसका काम तमाम कर देते हैं। अरे नहीं, छोड़ी के कहने का मतलब ये है कि भिड़े का जो काम है वो तमाम काम हम लोग मिलकर कर लेंगे। काम कर देते हैं।
हाथी भाई, अरे चॉकलेट खानी नहीं है यार, पैक करनी है। अरे भाई चेक कर रहा हूँ, ठीक तो बनी है ना? अरे हाथी भाई अब तक 10 बार चेक कर चुके हैं। ये क्या कर रहे हो? क्या मेरे बॉक्स से चॉकलेट क्यों लिया? वो मेरे बॉक्स में एक चॉकलेट कम पड़ रहा था, इसलिए वो उसमें से लेके इसमें अभी हो गया। थैंक यू। अरे चॉकलेट कम पड़ रहा था क्या मेरे बॉक्स से लेने का? हाँ थैंक यू, इसीलिए ले लिया ना। जनरल चॉकलेट कम पड़ा तो मेरे बॉक्स से ले लेने का, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि चॉकलेट कम पड़ गया था क्या मेरे बॉक्स से लेने का? अभी एक चॉकलेट के लिए क्या बच्चे की तरह रो रहे हैं? अरे मेहता साहब एक चॉकलेट दे दो ना इनको। क्या भाई, एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा बोनस डाल दो। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, वो गिन के डालने का होता है ना एक बॉक्स। हेलो, हाँ जी। नहीं सॉरी भाई साहब, अभी और ऑर्डर नहीं ले सकते। नहीं अभी काफी ऑर्डर है हमारे पास, अभी नहीं और नहीं ले सकते। हाँ सॉरी हाँ सॉरी। हाँ अगले साल ओके थैंक यू। चलिए गर्मा गर्म चाय लीजिए, चाय। दोस्तों, महिला मंडल और टप्पू सेना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की और इतनी तकलीफ उठाई। थैंक यू सो मच। अरे आप भिड़े भाई, आप नहीं भिड़े, हमने तुम्हारे लिए किया ही नहीं, हमने तो सोनू के लिए किया भाई। थैंक यू अंकल। और पिड़ो, और मारना तो एक थप्पड़ मार ले यार, वो ऐसे थैंक यू बोल रहा है। हाँ बाबा। चलो भिड़े मास्टर, अब हम लोग चलते हैं। हाँ बिल्कुल काफी वक्त। ओह देखो, काम में पता ही नहीं चला, सुबह के 4 बज गए। अरे मतलब दिवाली शुरू हो गई। हैप्पी दिवाली। देखो सोनू, 1000 बॉक्सेस पूरे। देवा, सोनू की बनाई हुई चॉकलेट आपको अर्पण कर रहे हैं। इसका स्वीकार करना और आशीर्वाद देना कि सब अच्छे से हो जाए और कोई टेंशन ना। देवा, हमारी सोनू ने जिंदगी में पहली बार बड़ा कदम उठाया है। उसे सफलता प्रदान करना और उसे सद्बुद्धि देना, और हम गोकुलधाम वालों को ये नया साल अच्छा जाए और सबकी मनोकामना पूरी हो, ऐसा आशीर्वाद देना। चलो निकले, शर्मा जी भी आते होंगे अभी। दर्शन अच्छे से हो गए। बस आता ऑर्डर दिली की आपण मोकळे। हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी दिवाली मिश्रा जी। भाभी जी हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको। चलो मिलते हैं। अरे हाथी भाई। भिड़े मास्टर, हैप्पी दिवाली भिड़े मास्टर। हैप्पी दिवाली हाथी भाई, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली माधवी भाभी। हैप्पी दिवाली आपको भी। भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले वो ले लिए। ऑल द बेस्ट, बहुत बड़ी डील है। अरे भिड़े भाई, अरे अब्दुल, दिवाली मुबारक हो। थैंक यू अब्दुल। थैंक यू। दिवाली मुबारक हो। हाँ दिवाली मुबारक। हाथी भाई दिवाली मुबारक। अब्दुल, आज दुकान बंद रखी है क्या? नहीं हाथी भाई, आज दिवाली है ना, तो सोचा सबके घर पे जाके हैप्पी दिवाली विश करूं, बाद में दुकान खोलूं। सही बात है, वेरी गुड। चलो हाथी भाई, अब्दुल हम भी चलते हैं, वो शर्मा जी आने वाले चॉकलेट लेने के लिए। चलो फिर मिलते हैं। ओके 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 ओके। चलो हाथी भाई, मैं दुकान चलता हूं। अरे भाई मैं भी मंदिर चल रहा हूँ, चलो चलो चलो। हाँ माधवी, थोड़ी देर में ये 1000 बॉक्सेस डिलीवर हो जाएंगे और पैसे आ जाएंगे। और मेरे गहने भी छुड़ा लेना। हाँ सबसे पहले तो वही करूंगा। इस बार दिवाली बहुत अच्छी जाने वाली है। बाबा, 10 बज गए, शर्मा अंकल अभी तक आए नहीं। हाँ बेटा, आते होंगे। मुंबई के ट्रैफिक का भरोसा नहीं है, आदमी लेट होता ही है। लेकिन जरा एक बार फोन तो करके देखिए। करता हूँ। शर्मा जी, क्या हुआ? नॉट रीचेबल आ रहा है। ये आजकल नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम है, एक और बार ट्राई करो ना। हाँ हो सकता है, नेटवर्क में भी ट्रैफिक जाम होता है। नॉट रीचेबल ही आ रहा है।
मैं ट्राई करती हूँ। क्या है नंबर? हाँ ये देख। नॉट रीचेबल ही आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए ना, शायद लग जाएगा। अहो, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? शर्मा जी को फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा है। 11 बज गए, अभी तक नहीं आए वो। उन्हीं की राह देख रहा हूँ। लेकिन कब से खड़े हैं आप? आपके यहाँ खड़े रहने से थोड़ी वो आने वाले हैं। थोड़ा सब्र रखिए, आ जाएंगे। चलिए। हाँ। चला। हो। लगा? ओ। वो बात कीजिए। अरे वो फोन नहीं लगा। पता नहीं फोन क्यों नहीं लग रहा है। लग जाएगा, लिफ्ट में होंगे। हमारी बिल्डिंग में कहाँ लिफ्ट है? हमारी नहीं, उनकी बिल्डिंग में तो लिफ्ट होगी ना। ऐसा कहा है। मतलब अभी निकले होंगे ऐसा? हाँ तो ठीक है ना, आ जाएंगे। माधवी 1 बज गया है, अभी तक शर्मा जी का कोई ठिकाना नहीं है, फोन भी नहीं लग रहा है। कमाल है। अगर नहीं आने वाले तो फोन करके बता देना चाहिए कि भाई लेट हो रहा है, या आप सामने से डिलीवरी कर दो। उन्होंने कहा था ना कि दिवाली के दिन उनको पूरे स्टाफ में चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करने। अभी आज के आज ये डिलीवरी नहीं करेंगे तो फायदा क्या? मुझे लगता है जरूर वो कहीं फंस गए होंगे, वरना 2 लाख एडवांस देकर गए हैं। तो कोई ऐसा क्यों करेगा, है ना? पर मुझे टेंशन हो रहा है माधवी कि अगर वो नहीं आए तो कहीं हम फंस ना जाए। बाबा, एक काम करते हैं, उनके घर पे डिलीवरी कर देते हैं। हाँ। और लेकिन उसके पहले उनके घर पे जाके चेक तो कीजिए कि वो है नहीं है। ये 3-3 बॉक्सेस उठा के लेके जाएंगे। ये अचार पापड़ की डिलीवरी जैसा थोड़ी है कि 2 थैली उठाई और चल दिए। अरे हाँ, लेकिन वो रहते कहाँ हैं? उनका एड्रेस? बाबा, उन्होंने आपको अपना कार्ड दिया था ना? अरे हाँ, उन्होंने कार्ड दिया था मुझे। मैंने कार्ड में से नंबर निकाल के सेव भी किया था। फिर कार्ड कहाँ रख दिया था? ओहो, ऐसा इम्पोर्टेंट कार्ड कहाँ रख दिया आपने? नहीं मतलब उस दिन मैं यहाँ खड़ा था, वो लोग यहाँ खड़े थे और काफी सारे मतलब हौच-पौच था यहाँ पे। नहीं चॉकलेट्स रखे थे, टप्पू सना यहाँ खड़ी थी। वो उस चक्कर मैंने कार्ड कहाँ रख दिया? याद कीजिए ना कहाँ रखा। याद आया, वो कार्ड मैंने मेरी पैंट के जेब में डाला था। तुमने कहीं वो पैंट धोने में तो नहीं डाली ना? धो डाला? अरे देवा। बाबा आएगा आए। है क्या? मिल गया। अरे मिल गया। काय करता है? तो मैं जाके आता हूँ माधवी। सावकाश। हाँ, सावकाश जा। उल्टा चश्मा